नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। प्रमुख विभागों में अधिकारियों का तबादला किया गया। नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद। राज्य में सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास। फेरबदल से कई जिलों के डीसी भी बदले गए। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भगवंत मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। प्रमुख विभागों में अधिकारियों का तबादला किया गया। नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद। राज्य में सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास से किया गया फेरबदल। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। प्रमुख विभागों में अधिकारियों का किया गया तबादला। नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद। राज्य में सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। प्रमुख विभागों में अधिकारियों का किया गया तबादला। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भगवंत मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। वहीं प्रमुख विभागों में अधिकारियों का तबादला किया गया है। साथ ही बता दें कि नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा राज्य में सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास से ये फेरबदल किए गए हैं। वहीं फेरबदल से कई जिलों के डीसी भी बदले गए। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। प्रमुख विभागों में अधिकारियों का तबादला किया गया। नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद। पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही राज्य में प्रशासन और सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर।
प्रमुख विभागों में अधिकारियों का तबादला, नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चरणजीत कोहली जुड़ चुके हैं। चरणजीत, पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे पूरी जानकारी। बिल्कुल शिखा, पंजाब सरकार द्वारा बहुत बड़ा जो फेरबदल किया गया है। कल कैबिनेट के 5 मंत्री बदले गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री का ओएसडी ओंकार सिंह को भी पद से हटा दिया गया। उसके बाद 267 जो अधिकारियों के फेरबदल किए गए, जिनमें 25 आईएएस अधिकारी हैं और 9 के करीब आईपीएस अधिकारी हैं। तो बड़ा फेरबदल है और आने वाले समय में नगर पंचायत चुनाव भी पंजाब सरकार करवाने जा रही है। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा ये मान सरकार का फैसला है। जिला स्तर के ऊपर बात की जाए तो बहुत बड़ा ये उलटफेर किया गया है। जी चरणजीत, अगर बात करें एनआईएस अधिकारियों में किन का नाम शामिल है, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। आलोक शेखर नाम जो आ रहा है, जिनके ऊपर चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त पदभार उनको संभाला गया है। और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिला स्तर के ऊपर ये बहुत बड़ा मान सरकार ने फैसला लिया है, जो इतने बड़े स्तर के ऊपर जो ये बदलियां की गई हैं। जी शिखा। जी चरणजीत, अगर बात करें, कहा जा रहा है कि इससे सुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर हो सकता है कि मान सरकार का ये फैसला इसलिए भी लिया गया हो कि जिला स्तर के ऊपर जो लोगों के जो काम होने वाले बाकी हैं या सही ढंग से वो काम हो पाए, इसके लिए ये फैसला लिया गया। क्योंकि मंत्री भी बदले गए हैं, कल जो पंजाब कैबिनेट में भी फेरबदल किया गया। ये सब इसी के मद्देनजर है कि लोगों को अच्छे से अच्छा शासन दिया जाए, लोगों के काम आसानी से हो सके। क्योंकि मान सरकार का यही मोटिव रहा है कि कम से कम लोगों के काम, जो काम सरकारी काम है, वो आसानी से हो सके। तो हो सकता है ये जो बदलियां की गई हैं उसी लिहाज से की गई हों। जी शिखा। जी चरणजीत, अगर बात करें, क्या ये पंजाब सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है या इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके की चीजें कर चुके हैं? इससे पहले भी कई बार ये फेरबदल हो चुके हैं, लेकिन 267 के करीब जो ये बदलियां की गई हैं, जिनमें से 126 डीएसपी रैंक के भी पुलिस अधिकारी शामिल हैं, 25 आईएएस अधिकारी शामिल हैं, 99 पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। तो तकरीबन 267 जो ये बदलियां की गई हैं, तो बहुत बड़ा उलटफेर है इस समय का, अगर बात की जाए मान सरकार की। तो जी चरणजीत, अगर बात करें, बताया जा रहा है कि कई जिलों के डीसी भी बदले गए। बिल्कुल इसी सुशासन की बात आपने शिखा की है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उलटफेर है। क्योंकि लोगों की जो काम करने वाले, चुनाव से पहले जो गांव में काम होने वाले हैं, उसको लेकर भी डीसी स्तर के ऊपर भी अगर ये बदलियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सुशासन जो देना चाहती है सरकार, उसी के लिहाज से ये बदलियां की गई हैं। जी, अगर बात करें, क्या लगता है आने वाले टाइम में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों की वजह से, साथ ही सुशासन की वजह से ये बदलियां की गई हैं, ये फेरबदल किए गए हैं, तो क्या ये सच में काम आएगा जमीनी स्तर पर? बिल्कुल सोचा समझा ये फैसला है, क्योंकि मंत्री पद बदलने, उसके बाद नए मंत्री नियुक्त करने, कहीं ना कहीं मान सरकार को कोई कमियां नजर आई होंगी, इसीलिए ये काम किए गए। क्योंकि पिछले समय की बात करेंगे तो एमपी जो पार्लियामेंट चुनाव हुए, उसमें भी जो आम आदमी पार्टी की सरकार को काफी हार का सामना करना पड़ा है। तो उसको लेकर भी ये बदलियां, कल जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, और उसके बाद और भी अगर देखा जाए तो जिला स्तर के ऊपर जो लोगों के काम नहीं हो पाए या लोगों के काम रहते हैं, उसको लेकर इतने बड़े फेरबदल को अंजाम दिया गया। तो मान सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। जी चरणजीत, अगर बात करें, किन प्रमुख विभागों में ये फेरबदल किए गए हैं, उनके बारे में भी हमें बताएं। ये चीफ सेक्रेटरी से लेकर कई विभाग हैं जिनके ऊपर अतिरिक्त जो कार्यभार लोगों को दिया गया, जो अफसरों को दिया गया। तो काफी दाम है इसमें, क्योंकि 124 के करीब ये जो अफसर हैं, पीसीएस, आईपीएस और आईएएस, तो काफी लंबी चौड़ी ये फहरिस्त बनती है। तो एक एक नाम लेने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन आलोक शेखर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिनको चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त पदभार संभाला गया है। जी चरणजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चरणजीत कोहली जुड़ चुके थे। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, मान सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, प्रमुख विभागों में अधिकारियों का तबादला किया गया है, साथ ही नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।